कहते हो कि मैं रामपुर तिराहे में रहा हूं, मैं रामपुर तिराहे का साक्षी हूं, और तुम कहते हो कि वहां पे मालती शर्मा जो राज्यसभा की तत्कालीन सदस्य थी वो भी वहां पे रहती थी, जिसको आपने अपने इंटरव्यू में बताया। लेकिन रात भर हम लोगों के साथ उस रामपुर तिराहे में नंगा नाच खेलता रहा मुजफ्फरनगर का प्रशासन। तुम कहां छुपे थे? तुम कहां थे? कहीं तुम उन षड्यंत्रकारियों में शामिल तो नहीं थे जो उत्तराखंड के लिए वहां पे चक्रव्यूह बनाकर हमारी माता बहनों की अस्मिता से खेल रहा था, जो हमारे युवाओं की छीने पे गोली दाग रहा था? वो प्रशासन के पीछे कहीं तुम छुपे तो नहीं थे? ये सवाल आज उत्तराखंड की धरती से जरूर निकलेगा, क्योंकि इस सवाल को तुमने शुरू किया है। तुम बताओ ना, तुमने कितने युवाओं को उठाया? हमने रुड़की से रोटरी क्लब और लायन क्लब के एम्बुलेंस लेकर उन युवाओं का डेड बॉडीज को उठाया इन कंधों पे। हमें शर्म आती है हमने किन के लिए राज्य लिया। इसलिए मैं उत्तराखंड की समग्र जनता से और विशेष तौर से ऋषिकेश की प्रबुद्ध जनता से निवेदन करता हूं हाथ जोड़ के कि अभी नहीं तो कभी नहीं। इसलिए एकजुट हो जाओ और माफियों के खिलाफ एक नए संघर्ष का ऐलान करो। और तुमको उत्तराखंड का युवा जो आज चौराहे पे खड़ा है, वो तुमको वो उत्तराखंड की, जिस उत्तराखंड को तुम चाहते हो, जो तुम्हारे संसाधन, तुम्हारी जमीन, तुम्हारे जंगल, तुम्हारा पानी, तुम्हारे बच्चों के अधिकार में आएगा, और इन माफियों से हम छीन पाएंगे। माफियों के खिलाफ ये लड़ाई की शुरुआत है। इसलिए इस महाभारत में अगर जिसने साथ नहीं दिया तो निश्चित रूप से उसका भी इतिहास लिखा जाएगा। हम संपूर्ण देश की सीमाओं में हमने रक्षा की है। आज हम अपने उत्तराखंड की रक्षा के लिए भीख मांगने आए हैं। भीख मास्टर जी के लिए विश्वास, तुम एक बार हमें मौका दो, हम तुमको सपनों का ऋषिकेश देंगे। मां गंगा यहाँ पर स्वर्गारोहण से धरती पर उतर रही है। इस धरती को एक नया स्वरूप हम प्रदान करेंगे, ये मैं विश्वास दिलाता हूं। और इसमें अगर कोई सवाल, सपोज आप ये कह रहे हैं कि यहाँ के युवा का एक सपना है कि धर्मनगरी कैसे होगी, कैसे इसका मास्टर प्लान होगा, किस तरह से हम लोग, तो इसके लिए तमाम मान्य पांगती जी ने उसी तरह से अपनी सेवाएं देना शुरू किया। जिस तरह से आपने राजनीति के कई लोगों को देखा होगा कि एक समय में जब कंप्यूटराइजेशन हुआ इस देश का, IT सेल में सैम पैटोडा को राजीव गांधी जी यहाँ लाए थे। वही सैम पैटोडा आज मौजूद है मास्टर जी के साथ कि वे इस ऋषिकेश को एक नया स्वरूप देंगे। आप डायरेक्टर जनरल टूरिज्म रहे हैं और आप एक ईमानदार अधिकारी रहे हैं। और वो ईमानदार अधिकारी उम्र के इस पड़ाव पे आप लोगों से प्रार्थना करने आया है कि खबरदार, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर आओ, एक नया शुरुआत करें, इस राज्य को बचाने के लिए एक कदम आगे बढ़े और ऋषिकेश के इस द्वार को एक सुरक्षित और शानदार ईमानदार प्रहरी दे। और वो प्रहरी हैं हमारे मास्टर जी, दिनेश मास्टर जी, हमारी संस्कृति और संस्कारों के सबसे बड़े झंडाबरदार हैं। उनकी ढोल की थाप, उनके दमाव और उनके मसकबाज ने आज पूरे ऋषिकेश को एक नया जीवन दान किया है। देखिए, कब से नहीं सुने होंगे तुमने ये साज और बाज जो आज गली गली में घूम रहे हैं तुम्हारे विश्वास को हासिल करने के लिए। इसलिए तमाम उत्तराखंड पूर्व सैनिक अर्धसैनिक संयुक्त संगठन का महासचिव होने के नाते मैं उत्तराखंड आंदोलनकारी PC थपलियाल एक बार और नतमस्तक होकर ऋषिकेश की जनता से आह्वान करता हूं कि आओ मिलकर मास्टर जी का साथ दें। जय भारत, जय उत्तराखंड।